बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। जब भी कोई पर्सन ई कॉमर्स स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहली जो चीज़ देखने को मिलती है वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग। जब तक आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी सेल नहीं आएगी, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी सीखने की वो है प्रोडक्ट हंटिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग जो वो किस तरीके से करनी है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने प्रोडक्ट जो वो कैसे सर्च आउट करनी है, किस प्रोडक्ट को आपने टारगेट करके अपनी विनिंग प्रोडक्ट जो है वो बनाना है। तो उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने जो है वो एक शीट जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है। इस शीट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ऐड की हैं, ताकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करें तो आपने भी इन्हीं फैक्टर्स को जो है वो मद्देनजर रखना है। इसके अंदर मैंने एक प्रोडक्ट भी ऐड की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले जी इसके अंदर हमने जो चीज़ ऐड की है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया आइटम, यानी जो प्रोडक्ट होगी आपकी उसका नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या कि नहीं। कुछ प्रोडक्ट इस तरह की होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और कुछ प्रोडक्ट इस तरह की होती हैं जो डेली लाइफ के जो है ना वो यूज में आती है। तो ये आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ रही है या डेली लाइफ के अंदर जो वो आ रही है। ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि प्रोडक्ट आपकी सीजनल है या कि नॉन सीजनल है। कुछ प्रोडक्ट इस तरह की होती है जो सीजनल होती है। ठीक है, लाइक जैसे आजकल इलेक्ट्रिक हीटर जो है ये बहुत कॉमन है। ठीक है, सीजन की वजह से, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में हर कोई बंदा जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो बाय कर रहा है। तो ये भी आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है या नॉन सीजनल है। अगर तो आप किसी ऐसी कैटेगरी के अंदर जाना चाह रहे हैं जिसमें आपने सीजनल काम करना है, तो फिर आपने सीजनल प्रोडक्ट को ही जो है ना वो टारगेट करना है। और अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, लाइक क्लॉथिंग के अंदर आ जाती है, शूज़ के अंदर आ जाती है, तो ये वो चीज़ें होती है जो नॉन सीजनल होती है। उसके बाद आपने कस्टमर देखना है अपना कि आपका टारगेट कस्टमर जो है वो कौन है, मेल है, फीमेल है, या चिल्ड्रन है, या जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए आपकी कोई प्रोडक्ट है। ठीक है। तो कस्टमर जो है बहुत मैटर करता है आपका कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन सी है। मोस्टली लोग जो है वो फीमेल को टारगेट करते हैं, क्योंकि फीमेल जो होती है वो ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो होती है उनको परचेज करती हैं। ऐसा नहीं कि मेल नहीं करती, फीमेल जो मेल है वो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो फीमेल्स की है। देन उसके बाद आपने ये चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की है वो प्रोडक्ट दराज के ऊपर सेल हो रही है या कि नहीं हो रही है। ठीक है, उसको आपने दराज के ऊपर जाके चेक करना है कि वहाँ पे उसके ऑर्डर जो है वो कितने आ रहे हैं, कितने लोग उस प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल कर रहे हैं, और उनकी सेल जो है वो कैसी जा रही है वहाँ पे। उसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड की उसका नाम है बॉडी शेपर फीमेल। ये फीमेल से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है बॉडी शेपर। अगर आप दराज पे जाते हैं यहाँ पे, तो हम दराज को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो है उसको सर्च किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये सारी बॉडी शेपर से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये फर्स्ट नंबर पे जो इसके 617 सोल्ड है, इसके 3000 सोल्ड हैं, 22 सोल्ड हैं, 169 सोल्ड। उसके बाद जी 52 सोल्ड, 219 सोल्ड, 104, 670, 26, 35, 885, 146। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स ये मेरे पास आ रही हैं, इनमें सबके जितने भी सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं सबकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई हैं। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक तो देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो अगर किसी भी इवेंट पे जाना चाह रहे हैं तो वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी वो जो बेली फैट है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, उससे ये उनकी लुक जो है वो स्मार्ट नजर आएगी। उसके बाद फिर सीजनल प्रोडक्ट नहीं है ये बिल्कुल भी, ये किसी भी सीजन में यूज हो सकती है। कस्टमर इसका जो वो फीमेल है, दराज के ऊपर इसकी सेलिंग जो वो अच्छी हो रही है। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि फेसबुक के ऊपर कोई लोग इसको सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी आपने प्रोडक्ट सोची है जहन के अंदर, आपने आपने फेसबुक के ऊपर जाके चेक करना है कि फेसबुक के ऊपर उस प्रोडक्ट को कितने लोग जो वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसका तरीकाकार मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल में जाके यहाँ पे आप सर्च करेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है जी, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी जो है इसको आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये जी ऐड लाइब्रेरी आ गई। इसमें आपने कंट्री जो सिलेक्ट करनी है पाकिस्तान। उसके बाद ऐड कैटेगरी आएगी, कैटेगरी के अंदर आपने इसको सिलेक्ट करना है ना ऑल एड्स। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो कीवर्ड होगा उसको डाल के सर्च करना है,
और फिर देखना है कि कितने यहाँ पे एडवर्टाइजर जो आपके पास आते हैं जो सेम प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो फेसबुक के ऊपर उसकी एड्स आ रही हैं तो इट मीन्स के ये प्रोडक्ट जो वो सेल हो रही है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं आती इसकी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी कामयाब नहीं होगी। दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एड्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं उसकी, जो भी आप प्रोडक्ट जो है वो सर्च आउट करते हैं उसकी जो एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं यहाँ पे, तो उस सूरत में आपके पास जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि ऑलरेडी आपसे कोई 300 400 500 लोग जो वो पहले ही सेम प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। अब आप अगर उसी प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो आपका जो कंपटीशन वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सेल होने के चांसेस जो वो कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है जिनके नंबर ऑफ एडवर्टाइजर जो है फेसबुक के ऊपर कम हो, ठीक है। तो मैंने जो इसके नंबर ऑफ एडवर्टाइजर चेक किए थे फेसबुक के ऊपर वो 12 आ रहे थे मेरे पास टोटल। उसके बाद टिकटॉक के ऊपर चेक किया, टिकटॉक के ऊपर इसकी एड्स कोई नहीं आ रही थी, लेकिन टिकटॉक के ऊपर इसकी वीडियोस हैं वो काफ़ी मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग इसको जो है वो सेल कर रहे हैं। देन उसके बाद आपने इसकी डिटेल प्राइस चेक करनी है कि ये लोग कितनी प्राइस के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, चाहे टिकटॉक के ऊपर हो, चाहे फेसबुक के ऊपर हो, या मार्केट के अंदर हो। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस आ रही है वो तकरीबन 1600 से जो वो स्टार्ट हो रही है, 1500 1600 से स्टार्ट होती है और 2000 तक जो है इसकी प्राइस जो वो जाती है, ठीक है। देन आपने उसकी होलसेल प्राइस चेक करनी है कि आपको ये प्रोडक्ट जो वो कितने में मिलेगी, ठीक है। तो मैंने अलीबाबा पे चेक किया तो वहाँ पे इसकी जो प्रोडक्ट आ रही थी वो 450 आ रही थी पर पीस, 450 रुपये। अली एक्सप्रेस पे ही मुझे नहीं मिली, चाइकॉन पे भी चाहे मुझे नहीं मिली। हाँ, अलबत्ता लोकल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यही प्रोडक्ट जो थी वो 700 800 रुपये में जो वो मिल जाती है, ठीक है। मैंने मार्केट से पता किया, इसकी प्राइस जो वो मार्केट में 800 जो वो आ रही है। तो 800 रुपये की अगर आप चीज़ लेते हैं तो आप उसको 1600 1700 रुपये में सेल कर सकते हैं। 50% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन जो वो उसके अंदर निकल आता है। तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग जो वो करनी, जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, मैंने ये प्रोडक्ट जो वो सेल करनी है तो उसको आपने पहले ये पैरामीटर जो वो लगा के चेक कर लेना कि इनके अकॉर्डिंग जो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो पास हो रही है या कि नहीं हो रही। अगर तो पास हो रही है तो फिर आप उसको ज़रूर सेल करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट जो वो पास नहीं हो रही या उसकी जो प्राइस है होलसेल प्राइस वो आपको ज़्यादा मिल रही है, जो रिटेल प्राइस है वो उसकी कम है, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम है, तो फिर आपने इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट नहीं करना है। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।